शांति फैलाना यह सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले मनुष्य, अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत कौन सा था? अच्छा अच्छा बोला जी। आज का कुछ लड़ते झगड़ते हो ही क्या गीत पूरा। अरे भाई लड़ते झगड़ते गीत पूरा अच्छी बात, अच्छी ओम शांति 22/4/25 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। जितना जितना हम इस मोस्ट वैल्यूएबल समय की रिस्पेक्ट रखेंगे उतना उतना पूरे कल्प में दुनिया मुझ आत्मा की रिस्पेक्ट रखेगी। जितना जितना इस वैल्यूएबल समय की हम रिस्पेक्ट रखेंगे उतना उतना पूरा कल्प सर्व आत्माओं के द्वारा मुझ आत्मा की रिस्पेक्ट होगी। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न: सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर है सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे। बाबा यहाँ गर्मी है या ठंडी है इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। या गर्मी है या ठंडी है इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में
दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है, बहानेबाजी नहीं करनी है। ओम शांति। गीत है धीरज धर्मनवा। आगे किस्म में धीरज धर्मनवा, अब सुख के दिन आए कि आए। अच्छे। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो। सतयुग में हमें आत्मिक सुख और साधनों का सुख रहेगा। संगम पर परमात्म सुख और आत्मिक सुख दोनों होते। संगम पर परमात्म सुख और आत्मिक सुख दोनों होते। परमात्म सुख फिर पूरे कल्प में नहीं मिलता। परमात्म सुख फिर पूरे कल्प में नहीं मिलता। किरण बाबू अच्छे। किरण बाबू, ये भी महिमा किसी किसी की होती है। ये भी महिमा, हाँ जी जी, किसी किसी की, कोई भाग्यवान बच्चों की, कोई इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। सतयुग में आत्मिक सुख लेते लेते भी कला डाउन जाती है। सतयुग में आत्मिक सुख लेते लेते भी कला डाउन जाती है। इस संगम पर परमात्म सुख और आत्मिक सुख दोनों लेते लेते कला ऊंच जाती है। इस संगम पर परमात्म सुख और आत्मिक सुख लेते लेते कला ऊंच जाती है। जी कांते सेट करना पड़ता है। इन सबसे पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है। सर्विस करनी है ना। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं, यह है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, इस
वैल्यूएबल समय की हम बच्चे जितनी रिस्पेक्ट रखेंगे उतना पूरे कल्प में सर्व आत्माओं के द्वारा हमारी रिस्पेक्ट होगी। उतना पूरे कल्प में सर्व आत्माओं के द्वारा हमारी रिस्पेक्ट होगी। इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने, तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाबा आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था, भारत सो अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, दे अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है, सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। दे अभिमानी मनुष्यों ने विकारों में गिर के भारत को दिन प्रतिदिन गिराने की कारोबार करी। दे अभिमानी मनुष्य ने विकारों में गिर के भारत को दिन प्रतिदिन गिराने की कारोबार करी। संगम पर आत्मिक स्थिति में रहते आत्म अभिमानी बच्चों ने भारत को चढ़ाने की सेवा करी, भारत को ऊंच ले जाने की सेवा करी। कहाँ थे भोला बाबू? डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पदवी वह पाएंगे। बाप खुद सन्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नहीं जानते यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। यह भी किसको पता नहीं। अभी तुम समझते हो
कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस। किरण बाबू अच्छी, किरण बाबू कितने अच्छे क्यों हैं किरण बाबू, कितने अच्छे क्यों हैं? अच्छा, माया का जोर है इसलिए अच्छे। माया का दोष है, मेरा दोष कोई नहीं, ये भी ठीक है। एक मूवी में बाबा ने बोला था माया का तो नाम ही लेते हैं। माया का दोष है, मेरा कोई दोष नहीं। माया का तो वैसे नाम लेते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं माया का दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक भी है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने बाबा कहते हैं। रमेश जी, ये चूल्हे ऊपर रखने हैं, यहाँ पर गंदगी मच्छी रहती है, चूहे वगैरह भी रहते हैं, ऐसे काट देंगे पाइप। कैसे? चूल्हे वगैरह जो पड़े ना नीचे, उनसे बटियाँ कहाँ रखना? ऊपर रख दी वहाँ छत में, या वो कमरा बना हुआ जो इंसान। बाबा कहते हैं अब मददगार बनो, कशिश खुआ दियो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं, बोलो कुसुम बाबू। बोलो रेणु बाबू। अब आप आए सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने, इसलिए अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, लेकिन मददगार नहीं बनते। सोनू दीदी, तुम्हारा यह डैश है, तुम्हारे मोस्ट वैल्यूबल समय, इसमें डैश बनो। पूरा बोलो। लिख तो नहीं क्या पेपर? भाई एक सेकंड पहले देखा, बोल दिया आपने देखा। अच्छा, एक सेकंड पहले देखा तो सभी देखे देखे एक वो तो सभी देख। आपने देखा, ठीक है, आपको बोलते हो नीचे देखा। ठीक है। मददगार डैश पाते हैं, मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। सर्विसेबल डैश है, सर्विसेबल बच्चे डैश है, बस पॉइंट है। हाँ जी बोलो। सर्विसेबल बच्चे, हाँ बोलो, ठीक है। सर्विसेबल बच्चे बहाना नहीं करते। बोलो, ठीक है। गर्मी सर्दी है। मिली जुली सरकार बन गई, मिली जुली सरकार। आज सर्दी है, आज ठंडी है। वो आपकी है। ये देखता है पूरा घंटा नहीं है। अच्छा पूरा है। और क्या? बच्चे ही जानते हैं डैश किसको कहा जाता है, बच्चे ही जानते हैं डैश किसको कहा जाता है। हाँ जी,
सुख दुख किसको कहा जाता है। ठीक है, यह है ही डैश दुख धाम, धाम तो नहीं, दुख की दुनिया। दुख की दुनिया। अब ठीक हुआ। इनमें डैश सब कुछ सहन करना पड़ता है। सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी को सहन, हाँ जी दुख सुख सब सहन करता है इसको भी। जी निंदा, स्तुति, ठीक सब सहन है। करता नहीं, गर्मी सर्दी नहीं है, सुख दुख सहन करता है। बोलोगे तो लो। गर्मी सर्दी नहीं है। अब बच्चों को तो डैश करनी है। सब कुछ सहन करना, सहन सुन रहे, सर्विस कर अब बोलो, पूरा बोलो, बच्चों को सर्विस करनी है। सर्विस करना, पूरा बोलो। जिस पे मुर्गी चल रही उसको- बाप का मददगार बनकर सर्विस कर। हाँ जी, मतलब मददगार भी नहीं, ठंडी गर्मी में भी सर्विस, ठंडी गर्मी में सर्विस कर रही सर्विस है। करते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे करेंगे। अब ठीक है। पूरा राइट आंसर बोला करो, बाद में मेरे को समझ नहीं आता कोई चीज़। राइट आंसर क्लियर कर। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है। अच्छा ठीक है। अब तुम बच्चों को डैश करना है। सब कुछ सहन करना, बोला बाबू, बोला बाबू अच्छी, बाप का मददगार बनना है। कशिश बाबू भी अच्छी, कशिश बाबू भी अच्छी। हाँ जी बोलो, आज चुप हो, मुखड़ा चुप है। ठीक है, हाँ जी, ना से सुबह ना अब तुम बच्चों को डैश करना है। सबका कल्याण करना। हाँ जी, सबको सहन करना, उसके क्या है? नहीं सहन सुन की तो बात शहर है। के आ गए मेरे बच्चे, अब तुम भी तो बोला कहीं चलने का बात है, कहीं चलने की बात है। सुख धाम जाने, हाँ बोलो, पूरा बोलो। सही बोल रहे हो बिल्कुल। सुख धाम शांति धाम। नहीं, शांति शांति धाम जो है, सुख धाम जाना है। हाँ जी। जाने का पुरुषार्थ करना है। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अब ठीक है, यह डैश समय है। ये संगम का Yes. संगम का संगम है ही नहीं। ये नहीं है संगम का है। संगम क्या की है? यह डैश समय है। ये जाने का दुख है। यह दुख का समय। भाई क्या बात होगी। बोला हेलो कृष्णा। वो तो हमारी बात है। क्यों है हमारी बात? मोस्ट वैल्यूएबल सर। जी, यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें डैश ना सके, बहाना चलना सर। बहाना चल ना सके। ठीक है, बाबा डैश के लिए ही कहते हैं। सर्विस के लिए कहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस के लिए, हम बच्चों के लिए हम बच्चों के लिए। सर्विस एवं बच्चों तो है, लेकिन कौन से बच्चे? अच्छे से सर्विस सर्विसेबल बच्चे। उन्हें बेचारे ठीक को है। बोलिया देगा। अच्छा ठीक है। जो सर्विस जानते ही नहीं वह डैश नहीं, बाबा के वह कोई काम काम नहीं। के यहाँ बाप आए हैं डैश बनाने। लाइफ बनाने। यहाँ बाप
वो भी अच्छी। ठीक है, ठीक है। यहाँ बाप आए हैं डैश बनाने, सुखधाम का मालिक बनाने। बस आधा सही बोल दिया, आधा गलत। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही डैश बनना है। ब्राह्मण बच्चों को सुखधाम का मालिक बनना है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो, ठीक है। अब पूरा बोलो। बाप का ब्राह्मण बच्चों को ही बाप बाप का का मददगार बनना है। ठीक है, ठीक है। मिली जुली सरकार बनती है, मिली जुली सरकार। बाप आया हुआ है तो डैश चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था डैश बनाना है। भारत जो स्वर्ग था डैश बनाना है। पूरा बोलो, पूरा। बोल देना है तो पढ़ बैठा। भारत जो स्वर्ग था डैश बनाना है। ठीक है, यूँ तो लास्ट में बीच में शब्द छोड़ दिया। हाँ ठीक है, बोलो। भारत जो स्वर्ग था अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। ठीक, हाँ जी। अब बाद में बोला, बीच का शब्द छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। भाई जी डैश बहुत बड़ा होता है, इसलिए नहीं डैश बहुत बड़ा होता है। बोलो 4 डैश है 5 डैश। सतयुग में डैश राज्य था। देवी देवताओं का राज्य था। ना तो का ये लक्ष्मी नारायण हाँ जी। सुखा ना, महाराजा वाला हाँ जी। नहीं भारत में डैश राज्य था। हाँ बोलो। प्रजा का प्रजा का राज्य बोला बाबू, अच्छी। बोल की बोल प्रजा कहाँ से आ गई? बोलो बोलो। भारत सतयुग में डैश राज्य था। हाँ पूरा बोल दो, ठीक है, ठीक है, बोल दो पूरा। हाँ ठीक है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था। बहुत सुखी थे, फिर डैश बनते हैं। दुखी बनते हैं। हैं? बहुत दुखी बनते हैं। दुखी तो बात नहीं। अभी नहीं सुखी दूसरी की कोई बात अपनी नहीं। तो हाँ बोल लो, सही बोलो। आगे लाइन पूरी बोल दो। राजाओं से संबंधित बात चल रही है तो पूरी लाइन बोल दो। फिर राजा या पवित्र राजा राजा ही बनते फिर हैं। आप पवित्र राजाएं बनते हैं। हाँ। ठीक है, मिली जुली सरकार बन जाती है। फिर एक दूसरे को याद आती चली जाती आज का है। टाइम भी है। आज का टाइम भी मिली जुली सरकार है। ठीक है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से डैश मिलती है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से डैश मिलती है। खुशी मिलती है। हाँ सही बोलो। जी, ठीक है। उनको कुछ ताकत मिलती है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है।
अभी है डैश राज्य, ठीक है, लेकिन यह डैश नहीं कर सकते, लेकिन यह डैश नहीं कर सकते। अच्छी रेनबैन भी अच्छी, लेकिन यह कोई डैश नहीं कर सकते। विश्व का कल्याण, हाँ जी, विश्व का कल्याण, अब शब्द चेंज कर दो, ठीक है, शब्द चेंज कर दो, वो आप कर दो। वो आप कर दो। विश्व की जगह और कर दो, जग का कल्याण नहीं कर दो, संसार के हद में आ जाओ, हद में, हद में आ जाओ। भारत की सेवा नहीं कर सकते, अब हुआ ठीक, अब डिम्पल बाबू मैं बाबू बन रहा हूँ। अच्छा मैं बाबू नहीं बनता, आज से बनू, मैं आज से बाबू बनूंगा, फिर आज भी बड़ी मुश्किल से आए। नहीं मैं आज बाबू बनूंगा, आज से बाबू बनूंगा, फिर मैं आज से मैं बाबू बनूंगा। मैं आज से बाबू बनूंगा। आज की मुरली चला रही है, मारने बाजी चल। एक टीचर है, एक क्लास टीचर है, एक क्लास टीचर है। केन बाबू मैं बाबू बन रहा हूँ। और हर चीज में बाबू बन रहे हैं ना, आप किसमें पूछ रहे हो पता नहीं पड़ा है। नहीं फिलहाल जो पॉइंट चल रहा है उसी में बताएंगे। यही काम करने आवे थे। अच्छा जी, यही काम करने आवे तो क्लास में और कुछ नहीं काम करे। अच्छा जी, लाके ना आवाज कल न कल यही काम करने आवे, फोन ना देख अच्छा जी। खुदा आकर मैं जिनको, कहूँ नहीं अपना परेशान हो रही लेकर फोन। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए हैं पावन स्वर्गवासी बनाने, तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्युलोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लें। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन, क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। योग में कहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। इस
का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होती, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होती, तब तक कुछ ना कुछ परसेंट में देह अभिमान जरूर रहता है। तब तक कुछ ना कुछ परसेंट में देह अभिमान जरूर रहता है। कर्मातीत अवस्था बहुत थोड़े टाइम की और बहुत थोड़े बच्चों की ही होके होती। कर्मातीत अवस्था बहुत थोड़े टाइम की और बहुत थोड़े बच्चों की ही होके होती। जी कहते सबको सुख देने वाला है ईश्वर। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वह सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है ही, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वह आते भी हैं भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। कृष्ण के लिए तो कह न सके गीता का भगवान कौन। यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण लिए। ब्राह्मण बच्चों को देवता बनने की फीलिंग भी केवल संगम पर ही ओके रहती। सतयुग में यह फीलिंग ओके नहीं होगी कि हम देवता हैं। सतयुग में यह फीलिंग ओके नहीं होगी कि हम देवता हैं। ब्राह्मण बच्चों को आश्रम देवता बनने की फीलिंग भी इस समय संगम पर ही ओके रहती। जी कहते महिमा तो कंप्लीट नहीं है शिव बाबा की। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही हैं। पवित्र बनने बगैर कोई जा न सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। जो आत्मा जितना ज़्यादा परसेंटेज में पवित्र बनती, वो आत्मा उतना जल्दी इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आती। जो आत्मा जितना कम पवित्र बनती,
वो आत्मा उतना लेट इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आते। कोई 0.01% पवित्र बनते और कोई 100% पवित्र बनते। कोई याद के आधार पर पवित्र बनते और कोई सज्जाओं के आधार पर पवित्र बनते। पवित्र बनने के बगैर कोई जा नहीं सकता। मुख्य बात है पवित्र बनने की, वह है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है, माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। मनुष्य तो अच्छे हैं। हर्षा बाबू अच्छे, बीच बीच में डिम्पल बाबू भी अच्छे बनते हैं। बीच बीच में डिम्पल बाबू, बीच बीच में डिम्पल बाबू भी अच्छे। ठीक है जी। मनुष्य तो रावण का चित्र, रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी गलानी के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो, तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। जी बोलो रेणु बाबू। बोलते सारे विश्व को बनाने के तुम योग में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। जी बोलो आशा बाबू। दुनिया को पवित्र तो करना जरूर है, इससे पहले दुनिया का विनाश भी जरूरी है। परमात्मा को कोई जानते नहीं है और सत्य त्रेता का चक्र भी नहीं जानते। साधु संत हैं, उन्हीं से बस इशारा करके बताते हैं एक ही। खुद आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं डैश बनाओ। औरों को आप सुनो, डैश पर चलो। बाप तो है नहीं इसमें, श्रीमत पर चलो। अच्छे हैं किरण बाबू, अच्छे किरण बाबू।
बाप आए हैं डैश बनाने, स्वर्गवासी ठीक, स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह डैश, यह मृत्यु लोक, ठीक है। बैठे बैठे डैश रहती है, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु। तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से डैश बना लेवें। पूरा वर्षा लीजिए में अब पूरा बोलो। पूरा पुरुषार्थ कर और बाप से वर्षा लीजिए में। बाप से पूरा वर्षा लेकर अपना भाग्य बना लो। अच्छा बनाने में बोला ना। अच्छा, भाव तो ठीक बोल दिया, शब्द ठीक नहीं बोले। पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लेवें। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो डैश जाएं। भक्ति करने, अब बोलो ठीक है। भक्ति करने, हाँ जी भक्ति करने जाते, बोल दो, लाइन बोल दो। भक्ति करने जाते। तो समझते हैं भक्ति में लग जाएं, तो समझते हैं भक्ति में। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक डैश है, घर कमाने में ठीक है। अभी डैश, सबकी वानप्रस्थ अवस्था। अभी तुम सबकी है वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना डैश बन जाना चाहिए। तो क्यों ना है। बाप का पूरा मददगार, बोला बाबू अच्छी, आपने क्या बोला। बाप का मददगार। बाप का मददगार, ठीक है। दिल से पूछना चाहिए डैश बनते हैं। बाप का मददगार बनते हैं। बाप का, किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू ठीक है। सर्विसेबल बच्चे डैश हैं, ठीक है। हाँ जी, नामी ग्रंथ। नामी गिरामी है। डैश वालों की बुद्धि अच्छी चलती है, माया वालों की बुद्धि अच्छी चलती है अगर अलर्ट रहे तो। माया वालों की बुद्धि बुद्धिमान बच्चे नहीं अच्छी चलती है अगर अलर्ट रहे, दाएं भी और बाएं भी। अगर अलर्ट रहे तो। अच्छा जी, कहाँ थे, ठीक है। साधु संत आदि सब उंगली से ऐसे इशारा करते हैं डैश है। हाँ जी, परमात्मा एक। परमात्मा एक है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं परंतु डैश नहीं, जानते कुछ ना नहीं। परंतु उनको जानते कोई नहीं। कोई डैश को याद करते रहते हैं। तीन जनों को का याद करते गणेश, हैं। हनुमान, गुरु। ठीक है, ठीक है। अब तुम जानते हो वह डैश के, भक्ति मार्ग के। हाँ वह भक्ति मार्ग के, ठीक है।
भक्ति मार्ग भी डैश है। होना ही है। ठीक है, ठीक है, बोल दो। हाँ ठीक है, बोल दो। आधा कल्प चलता ही है। भक्ति मार्ग आधा कल्प चल रहा है। ठीक है, अच्छे बोला बाबू, बोला बाबू भी। बड़े बड़े ऋषि मुनि डैश करते आए। बाप कहते हैं वह डैश तो है नहीं। ठीक है, कुछ भी जानते नहीं। ठीक है, अच्छी अच्छी। बाप कहते हैं वह डैश तो है नहीं। एक ही शब्द है, आदि मध्य अंत से रिलेटेड है। एक ही शब्द है। हाँ बोलो, ठीक बोल रहे। हाँ ठीक है, बोल दो। वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। साधु संत महात्मा आदि नेति नेति करते आए, अब वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। ठीक है, ठीक है। बीज रूप डैश तो एक ही है, ज्ञान का सागर। ठीक है, अच्छी बुद्धि चल गई। शिव जयंती भी मनाते हैं, डैश भी मनाते हैं। कृष्ण जयंती की बात गीता जी। ठीक है, तो डैश को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण को याद करते हैं। डैश को जानते नहीं, शिव को जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं डैश तो मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। हाँ जी, हाँ पूरा जोड़ दो साथ में। ठीक है, हाँ जी, हाँ ज्ञान का सागर। पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। ठीक है। बाप डैश बनवाते हैं, चित्र प्रदर्शनी, चित्र बनवाते हैं। प्रदर्शनी में करता है। चित्र बनवाते हैं। ठीक है। बच्चों के डैश के लिए हैं। ठीक है। शिव बाबा की डैश है। शिव बाबा बीज रूप है। हाँ ठीक है, बोल दो। हाँ ठीक है, पूरा बोल दो, पूरा बोल दो। 3-4 शब्द है। शिव बाबा की महिमा करनी है। नहीं, पूरा बोल दो, ठीक बोल दो। करनी और करानी है। शिव बाबा की महिमा वो है क्या? बोल गई कंप्लीट है। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। अच्छे बोला बाबू, अच्छे। कोई भी शब्द याद रह जाता है। अच्छा, इसलिए है ही ना मेरे अंदर। बिंदी मेरे अंदर है ही। बिना बिंदी के काम हो रहा है। ये बुद्धि होती है तो फिर कुछ करना
अच्छा जी चलो आ जाओ इधर आ जाओ। भाई ये तो हम लोग भी मैं पढ़ वापस आ जाओ, एक्स्ट्रा क्लास ले लेना बाद में। आ जाओ हमारी बात तो प्लीज अटेंशन से सुना जाए। क्या कह रहे हैं? वो हाँ कहते जी। हैं, एक दिन मुरली मैं पढ़ूंगी और बिट्टू से पूछूंगी मैं। क्वेश्चन आंसर भाषण तो बड़े देने अपने आप को या जी को तो- सेवा का करके या- दीदी जी और छात्र भाषण तो बड़े बड़े अच्छे देने अपने आप को या सेवा करके राजी नहीं कोई बाबा के पास आ जाओ। अच्छा जी या तुम अच्छा भाई आज तो सफलता वरुण भाई जी कर रहा। अच्छा सुनो जी, या तुम पाठ बजाते बजाते डैश बने हो। कितना सफल कर रहा हाँ है जी, क्या बोला? या तुम पाठ बजाते बजाते डैश बने हो, पतित बने हो। पतित बने हो। ठीक है। जो सबसे जास्ती डैश बने हैं, तुम बच्चे सबसे जास्ती पतित बने हो। बीच में छोड़ गए शब्द। तुम बच्चे सबसे ज्यादा पावन बनते हो, पतित भी आप बच्चे बनते हो। भाव तो ठीक बोल दिया। मम्मी, जो सबसे जास्ती पावन वो फिर पतित बनते हैं। किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू आपकी बात में माइंड रात करके उनके गुरु जी का हाथ और ये भी किसी किसी का भाग्य कि अच्छा किसी को तो अच्छा कहने से वो सही बात। इस बात में मुरली के नाम पर आता है। भाग्यशाली आदमी है। किसी किसी को तो अच्छा कहने का हुक्म भी भाई नहीं। जी जो भाग गए तो भाग गए, जो भाग गए तो भाग गए। हम तो कोई बेसब्र भागने लोग वाला हैं। नहीं चाहे मार लो, पीट लो, कूट लो, कुछ नहीं। बीट कह लो बिल्कुल। अब तो कुछ ही कर लो। अच्छा जी आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। जैसे पापा के सामने पूरे परिवार के परिवार निकले, ऐसे ही मुझे भी ऐसे निकले। वो कोई मैंने कहीं कह दिया। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। पालो फादर मदर, सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है। या तो ढोंग हो जाता है या मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर। अब मधुबन में भी सब भाषाओं वाले सेवा वाले एक ही फील्ड में होते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर काम इशारों से ही चलता है। अब भाषा तो एक दूसरे की समझ में नहीं आती, तो इशारों से ही एक बुक बैन होती है। मुक्त बदीलों की क्लास होते हैं ना, सबको ले लीजिए वो। सभी भाषाओं के होते हैं, एक ही फील्ड पर होते हैं। अब भाषा तो समझ में नहीं आती। फीलिंग तो सब समझ में आती है। क्या कह रहे हैं अनुपम भाई? बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, और सेवा सबसे ज्यादा। वो ब्लैक फिल्म नहीं देखी। जैसी बाकी ने शुरू छोड़ा ना, वो तो फिल्म थी। वो ऑटो आ जा रहे थे उधर जहाँ अनाथ सरोवर में, तो एक और कहती है मुझे बलून नहीं मिला, बलून नहीं मिला। मैं कहा, "वो।" मैंने ऑटो वाले से पूछा वो क्या होता है, कहता तरबूज। चलो कहाँ थे जी? अच्छा जी कहाँ थे जी? ये अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन गए हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा के मुख मीठा करते हैं।
फॉलो करने वालों को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। जानते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम रजाई में जाएंगे, यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस। और कोई यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। संगम पर बुद्धि की मेहनत करने वाले बच्चे मैक्सिमम सतयुग में बुद्धि और शरीर के लेवल पर आराम करते और पूरे कल्प भी मैक्सिमम आराम करते। बाकी तो फिर सब देह की मेहनत करते। सतयुग त्रेता में भी और द्वापर कलयुग में भी। जो बच्चे संगम पर बुद्धि की मेहनत नहीं करते वो सतयुग त्रेता में भी द्वापर कलयुग में भी शरीर की मेहनत कर जी हजूरी का पाठ बजाते हैं। या तो यहाँ संगम पर बाप के आगे जी हजूरी का पाठ बजा लो, नहीं तो फिर पूरे कल्प आत्माओं के आगे तो फिर जी हजूरी का पाठ बजाना ही पड़ेगा। उसमें हम कर कुछ नहीं सकते, उसमें हम कर कुछ नहीं सकते। यहाँ जी हजूरी का पाठ बजाने के आधार पर यहाँ बाप के द्वारा भी रिस्पेक्ट मिलती, आत्माओं के द्वारा भी रिस्पेक्ट मिलती। बाकी तो फिर यहाँ जी हजूरी का पाठ न बजाने पर पूरे कल्प सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जैसे हमें अच्छा लगे हम वैसा कर सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे हम वैसा कर सकते हैं। गेम मेरे हाथ में है, गेम मेरे हाथ में है। चाहे तो उसे राइट कर लूं, चाहे पूरे कल्प के लिए उस गेम को रॉन्ग कर दूं। चाहे तो उसे राइट कर लूं, चाहे पूरे कल्प के लिए उस गेम को रॉन्ग कर दूं। जी कहते वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आते। फिर औरों को भी आसमान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने के लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए। यह कौन आया है, यह तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो। शिव बाबा बोलते हैं सुमन बाबू में बाबू बना, कापी लाए हैं। अच्छा, एक तरीक से तैयारी कर रहे हैं कि एक तरीक से मुझे बाबू बनना है रोज। 31 से बाबू, 31 का महीना, 30 का महीना, 30 का महीना।
पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। कर लेंगे वो, कल पहले भी किया। सुमन बाबू बाबू बनेंगे, सुभाष जी इनके सहयोगी रहेंगे। सुभाष जी कोई बाबू पर रहेंगे, सुभाष जी इनके सहयोगी रहेंगे। जी कहाँ थे? तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। किंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे वह तो बाप ने समझाया है। एक तो सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं। लज्जा नहीं आती, बहुत हैं जो सच बताते नहीं हैं, भूलते बहुत हैं। बाप तो बाप ने समझाया है, कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्कर पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो डैश, इसका भी अर्थ इतना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम और रावण का परिवार है, यह भी जानते हो। सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे। एक संगम की फील्ड ही ऐसी फील्ड है जिसमें राम का परिवार भी भरपूर होता है और रावण का परिवार भी भरपूर होता है। लेकिन रावण के परिवार की परसेंटेज में राम का परिवार नाम मात्र होता है, लेकिन फिर भी जीत राम के परिवार की होती है। लेकिन कोई हिंसा की लड़ाई के आधार पर नहीं, लेकिन राम के बच्चों की क्वालिटी के आधार पर रावण के सब बच्चे राम के बच्चों के आगे झुक जाते। को लड़ाई झगड़े के आधार पर नहीं, लेकिन रावण की पूरी सेना राम के बच्चों के आगे झुक जाती। अंकुर बाबू अच्छे हैं, अंकुर बाबू अच्छे ही रहना चाहिए इंसान। जी कहाँ थे? जाएगा पहले से ही सब बताएंगे नहीं। फिर वह तो खेल हो न सके, तुमको साक्षियों देखना है। साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। हम वापस जाते हैं रावण राज्य से। अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं। यह चक्र फिरता रहता है, अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब आप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो।
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है यह नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं, बोलो मुस्लिमों की लड़ाई कब लगी है? यह मुस्लिमों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम्हारी यह रूहानी पढ़ाई, तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो, रजाई लेने के लिए तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम आने नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो रजाई के लिए। बुद्धि योग रखने वाले बच्चे बुद्धि के आधार पर और देह के आधार पर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनते चले जाते। देह भान में रहने वाले बच्चे बुद्धि के लेवल पर और देह के लेवल पर दिन प्रतिदिन डाउन होते चले जाते। देह भान में रहने वाले बच्चे बुद्धि के लेवल पर और देह के लेवल पर दिन प्रतिदिन डाउन होते चले जाते। जी कहते लिखे पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो रजाई के लिए। कंचन बाबू की कल सर्जरी हो गई। अमृत वेले 1:56 पे ये मैसेज ट्रांसफर हुआ। अमृत वेले 1:56 पे ये मैसेज, शायद रात में ही सर्जरी हुई। तो फिर वो ऐसा है नशे में होंगे, नहीं होता है तो बाद में आए तब जाकर। हाँ जी, क्या पता है जी कहते लिए तुम पढ़ते हो, तुम तो पढ़ते हो रजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से घूंघरे भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ा ही है। किसका शरीर छूट जाए घूंघरे भी गए। यह कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम कलयुग में वो धनवान बनते जो अपने दिन को मैक्सिमम लेवल पर सफल करते। संगम पर वो धनवान बनते जो रात को मैक्सिमम लेवल पर सफल करते। वो पूरे कल्प के लिए धनवान बन जाते। वो पूरे कल्प के लिए धनवान बन जाते। जी वो कलयुग में धनवान है। कमाई तो साथ चलने। हाँ जी, कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवें,
पवन बाबू सुबह उठते हो जी कितने बजे? 5 बजे। अच्छा, थोड़ा सा 4 बजे कर दो, जी कर सकते हैं? जी 4 बजे उठ के बाबा का फोटो तो है ना, जी हाँ, वहाँ बैठ के बुद्धि योग बाप के साथ ऊपर लगाया करो, उस चित्र में नहीं लगाना बुद्धि योग। जी कहाँ थे? कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में बुरे उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन घुंघरों से मंतव छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब घुंघरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। यह तो सब खाक को जाना है। अच्छा मीठे मीठे स्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ाने में अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चरणों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरा है अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वयं सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर रजाई पद का अधिकारी बनना है। मदर फादर को फॉलो कर रजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान है संकल्प को भी चेक कर, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। लिख लेंगे संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। डिटेल है श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावर हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। डिटेल है संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो, सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना।
3 मिनट का गीत बजाना। ये बोलेंगे आदमी का बहन बोलेंगे आधे घंटे लगा बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। और कोई सूचना जी?